दोस्तों, 4-5 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरा फेस फेशियल के दौरान थोड़ा सा जल गया था और उस जले पर ब्लीच करने की वजह से मेरे फेस पर जख्म जैसा हो गया था। फिर मेरी मॉम ने मुझे चंदन की लकड़ी को पानी के साथ घिसकर पेस्ट बनाकर उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाकर फेस पर लगाने की सलाह दी थी। मैंने वैसे ही लगाया और 3-4 दिन में मेरे फेस का बर्न मार्क पूरी तरह से ठीक हो गया था। इतने गैप के बाद फिर से मैं सेम टॉपिक पर ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा वो प्रीवियस वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था और मुझे सबसे ज़्यादा उस वीडियो पर लोगों के कमेंट्स आए थे। आप लोग देख सकते हैं कि 2.7 के कमेंट्स हैं और उन कमेंट्स में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स भी थे और मैं उन सभी डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करना चाहती हूँ। और इन सभी कमेंट्स को पढ़कर आप लोग भी देखना कि कितने लोगों के फेस यूट्यूब की रेमेडीज़ की वजह से जले हैं। गार्लिक, टूथपेस्ट, डेटॉल, नींबू, सोडा और चूना जैसी हार्श चीज़ों को फेस की स्किन पर बिना सोचे समझे यूज़ किया गया है। आप YouTube पर जो भी वीडियो देखें तो बिना सोचे समय किसी भी चीज़ का चेहरे पर इस तरह से इस्तेमाल ना करें। थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज़ करें। चेहरे की स्किन बहुत ही नाजुक और सेंसिटिव होती है। उस पर इतनी हार्श चीज़ों का इस्तेमाल करने के पहले 4 बार सोचिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे बर्न मार्क वाले पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि चंदन की लकड़ी, जिसे सैंडलवुड स्टिक भी कहा जाता है, वो इस तरह की होती है और ये किसी भी पूजा की सामग्री वाली शॉप में आसानी से मिल जाती है या फिर इसे ऑनलाइन से भी आप मंगा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन ये काफ़ी महंगी मिलती है। इसीलिए आपके आसपास किसी लोकल मार्केट से ही खरीदें। बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि चंदन की लकड़ी की जगह क्या हम चंदन के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंसर इज़ बिग नो, क्योंकि चंदन के पाउडर में मिलावट हो सकती है और मुझे तो सैंडलवुड स्टिक से ही फ़ायदा हुआ था। चंदन पाउडर मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया था, इसीलिए मुझे चंदन के पाउडर के बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं है। ऐसे भी चंदन का पाउडर बनाने के पहले उसमें से चंदन का ऑयल निकाल दिया जाता है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि चंदन की लकड़ी को घिसकर पेस्ट बनाकर उसमें कपूर मिक्स करके मैंने लगाया था और ये भी बताया था कि पूजा में इस्तेमाल करने वाला कपूर भी चलेगा। मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने चंदन की लकड़ी का पेस्ट बनाकर उसमें नेफ्थलीन की गोली का पाउडर मिक्स करके लगाया, क्योंकि वो लोग नेफ्थलीन की गोली को कपूर की गोली ही बोलते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कपूर और नेफ्थलीन की गोली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये देखिए, नेफ्थलीन की गोली इस तरह की होती है। इसे अलमीरा या सूटकेस में कपड़ों के बीच में रखा जाता है ताकि कपड़ों में फ्रेशनेस बनी रहे और साथ ही कपड़ों में इंसेक्ट से बचाव हो। नेफ्थलीन की गोली पॉइजनस होती हैं, यानी कि जहरीली होती हैं और पूजा की आरती के दौरान नेफ्थलीन की गोली का इस्तेमाल तो कभी नहीं किया जाता है। ये है कपूर, इसे भीमसेनी कपूर कहा जाता है। ये एडिबल है, यानी कि इसे खा भी सकते हैं। ये 100% प्योर है। भीमसेनी कपूर आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी मिल जाता है। अगर फिर भी ना मिले तो साधारण कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साधारण कपूर पूजा की सामग्री की शॉप में आसानी से मिल जाता है। ये साधारण कपूर है और इसका इस्तेमाल हम पूजा में आरती के दौरान करते हैं। अगर आपका सवाल है कि भीमसेनी कपूर और साधारण कपूर में क्या फ़र्क है, भीमसेनी कपूर प्योर, नेचुरल और एडिबल होता है। इसका इस्तेमाल दवाइयों में और मिठाइयों में भी किया जाता है और साधारण कपूर में पैराफिन वैक्स मिक्स किया जाता है, इसीलिए साधारण कपूर एडिबल नहीं होता है। चंदन पेस्ट में आप कपूर का इस्तेमाल करना, नेफ्थलीन की गोली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे उस पुराने वीडियो के कमेंट्स में अनगिनत लोगों के बर्न मार्क ठीक हुए हैं। कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरी के कमेंट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी भी उस वीडियो पर काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि वो लोग यही सवाल बार बार पूछते हैं कि उनका बर्न मार्क इस रेमेडी से ठीक होगा या नहीं। मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स में रिप्लाई तो किया था, पर इतने सारे लोगों का इंडिविजुअल रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप लोगों के सारे डाउट्स मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करना चाहती हूँ। नंबर 1 डाउट, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको स्लाइटली बर्न हुआ है
तब आप इस होम रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर डीप बर्न हुआ है तो आपको तुरंत ही स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और 24 घंटों के अंदर ही टेटनस का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। और जब बर्न का जख्म आपका ठीक हो जाएगा उसके बाद आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, डाउट। अगर आपकी स्किन बर्न होने की वजह से डैमेज नहीं हुई है तो इसका मार्क ठीक हो सकता है, लेकिन स्किन डैमेज होने पर प्लास्टिक सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन होता है। डैमेज स्किन का कैसे पता चलेगा, ये सवाल भी मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका आंसर है, अगर आपके बर्न स्किन का सरफेस सही है और उसका सिर्फ कलर बदला है या फिर ऊपरी सतह पर कोई ब्लिस्टर हो गया है तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन ब्लिस्टर जितना ज़्यादा डीप होगा उसे ठीक होने में भी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके अलावा अगर आपकी स्किन डैमेज हो गई है तो स्किन का शेप पूरी तरह से चेंज हो जाता है। उसे ठीक करने के लिए सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी का सहारा ले सकते हैं। नंबर 3, डाउट। अगर आपको हल्का फुल्का बर्न हुआ है तो आप जितना जल्दी उस एरिया पर सैंडलवुड स्टिक और कपूर का पेस्ट लगाएंगे तो वो उतना जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन बर्न मार्क जितना ज़्यादा पुराना है तो उसे टाइम भी उतना ज़्यादा लगेगा। अब चलते हैं सक्सेस स्टोरीज़ पर। मेरी इस वीडियो में अनगिनत सक्सेस स्टोरीज़ हैं, लेकिन मैं कुछ सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो। नंबर 1, फैक्ट इज़ फैक्ट का कहना है कि उनका निशान ताज़ा था तो तुरंत ही उन्होंने मेरा वीडियो देखा और एक दिन में ही उनका निशान ठीक हो गया। उन्होंने चंदन की लकड़ी का पेस्ट दिन में 4 बार लगाया तो रात को उनका मार्क डिसअपियर हो गया था। आगे उन्होंने बताया कि उनकी स्किन पर एक पपड़ी जो कि ब्लैक कलर की हो चुकी थी वो उतरने लगी थी। उसके बाद उन्होंने उसे हटा दिया तो उनकी स्किन पहले जैसी हो गई। और उन्होंने बताया है कि उनकी स्किन पर हल्का सा ब्लैकिश मार्क था, फिर उन्होंने उस पर कच्चा दूध लगाना शुरू किया तो 3-4 दिनों में पूरी तरह से वो ठीक हो गया। अगर आपकी स्किन पर भी हल्का सा ब्लैकिश मार्क हो तो आप उस पर कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, निगार्ड जी का कहना है कि ये रेमेडी बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन पेशेंस की ज़रूरत है। इनका मार्क 4 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गया। अब इनकी स्किन पहले जैसी हो गई है। नंबर 3, आकांक्षा पांडे जी का कहना है कि ये रेमेडी पूरे इंटरनेट पर सबसे जेन्युइन सॉल्यूशन है और ये रेमेडी बर्न के साथ कट्स पर भी इफ़ेक्टिव है। अगर आपकी स्किन पर कहीं पर भी कट लग जाए तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, स्वाति जी का कहना है कि इन्होंने इस रेमेडी का इस्तेमाल करके अपने रिव्यू शेयर किए हैं। इन्होंने फर्स्ट डे ही चंदन कपूर का पेस्ट लगाया तो इन्हें रिलीफ मिला। फिर इन्होंने इसे दिन में 2 बार लगाना शुरू किया। 4th डे को बर्न स्किन ड्राई होकर अपने आप निकल गई। उसके बाद रेडनेस थी जो कि 1-2 दिन में ठीक हो गई। आगे इन्होंने बताया है कि 7 डेज में इनका मार्क पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। इन्होंने 10 दिन तक चंदन का पेस्ट लगाया और उसके बाद कोई भी मार्क नहीं है। नंबर 5, शाव शोजी ने बताया है कि उन्होंने मेरी इस रेमेडी को यूज़ किया और उनका बर्न मार्क पूरी तरह से चला गया। नंबर 6, जरीना जी ने बताया है कि इस रेमेडी को उन्होंने अपने बच्चे पर यूज़ किया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। नंबर 7, लक्ष्मण सिंह राठौर जी ने कहा है कि इस रेमेडी ने उनकी हेल्प की है और 1 महीना लगा। नंबर 8, रीमा जी ने कहा है कि मेरी ये रेमेडी ने उन पर वर्क किया है। नंबर 9, ये वाली कमेंट बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन की समस्या है तो भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। परमजीत कौर जी ने कहा है कि वो 1 हफ्ते से इस रेमेडी को यूज़ कर रही हैं और उनके फेस के पिगमेंटेशन काफ़ी हल्के और ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो मुझ पर ट्रस्ट करती हैं। आगे उन्होंने कहा है कि वो पिछले महीने से लगातार इस रेमेडी को यूज़ कर रही हैं। वो 30 मिनट तक इस पैक को चेहरे पर रखती थी और रात को सोने से पहले कोकोनट ऑयल एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी। आगे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 2021 में मेरे ऊपर बॉयल दूध गिर गया था। जैसे ही दूध उबला मैंने गैस को बंद कर दिया
और दूध के टोप को वहाँ से हटाने लगी और गलती से वो दूध मेरे हाथ से छूट गया था और गरम गरम दूध मेरे ऊपर गिर गया था। मेरे पैर पर इस तरह का फफूला बन गया था। ये देख सकते हैं कि किस तरह से जल गया था। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब भी इस तरह का हादसा होता है तो कभी भी लापरवाही ना करें। ऐसी कंडीशन में आप यूट्यूब पर फ्री का घरेलू इलाज के चक्कर में ना पड़ें। तुरंत ही स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं। मैंने भी वैसा ही किया और डॉक्टर ने मुझे टेटनस का इंजेक्शन दिया। टेटनस इंजेक्शन को 24 घंटे के अंदर लेना ज़रूरी होता है। फिर डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते की कुछ मेडिसिन और ऑइंटमेंट लिख कर दिए थे ताकि वो जख्म सूख जाए। उसके बाद मेरे पैर का जख्म काफ़ी हद तक तो ठीक हो गया था, पर इस तरह का निशान पड़ गया था। मुझे इसका इलाज पता था, इसीलिए मैं ज़रा भी पैनिक नहीं हुई। डॉक्टर की मेडिसिन तो सिर्फ 1 हफ्ते की थी। फिर 10-12 दिनों में जख्म सूखने के बाद इस तरह का निशान पड़ गया, तो मैंने इसे कैसे रिमूव किया वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने इस तरह की एक बोतल में वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया था और उस ऑयल में थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डाला था। कपूर धीरे धीरे इसमें अपने आप ही मेल्ट हो जाता है। कपूर डालने के बाद आपको बोतल का कैप अच्छी तरह से बंद करके रखना होता है, नहीं तो कपूर उड़ जाता है। दिन में 2-3 बार मैं इस ऑयल को स्किन पर लगाती थी और जेंटल रब करती थी ताकि ऑयल स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। ये ऑयल मैं मॉर्निंग में नहाने के बाद लगाती थी और रात को सोने के पहले तो ज़रूर लगाती थी और कभी कभी दिन में भी लगा लेती थी। इसके अलावा हफ्ते में 1 बार फ्रेश एलोवेरा पल्प लगाकर रात को सो जाती थी। इस तरह से ऑलमोस्ट 1.5 महीनों के बाद मुझे इसमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया। 1.5 महीने के बाद आप ये देख सकते हैं कि स्किन थोड़ी पिंक हो गई थी और इस पर ब्लैक कलर के डॉट दिखाई दे रहे थे। उसके बाद मैं सिर्फ वर्जिन कोकोनट ऑयल और भीमसेनी कपूर को मिलाकर उसे दिन में 3-4 बार लगाती थी। रात को सोने से पहले तो ज़रूर लगाती थी। फिर ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद जो पिंकिश कलर की स्किन थी उसकी जगह स्किन ब्लैकिश होने लगी। मैंने वर्जिन कोकोनट ऑयल और कपूर को लगातार लगाना शुरू किया। फिर ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद थोड़ा और इम्प्रूवमेंट दिखा। पहले से ये थोड़ी बेटर स्किन हो गई थी। फिर मैंने सिर्फ इसी रेमेडी को कंटिन्यू रखा तो 5 महीनों के बाद फाइनली मेरी स्किन 100% नेचुरल हो गई, पूरी तरह से ठीक हो गई। अभी गौर से देखने पर हल्का सा मार्क दिखाई देता है, पर आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। मेरी स्किन पहले जैसी हो गई। ये आप देख सकते हैं, इसे ठीक होने में पूरे 5 महीने लगे हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब आप अपनी स्किन से बर्न मार्क को हटाना चाहते हैं तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में सबसे बेस्ट ये 3 रेमेडीज़ हैं। नंबर 1, चंदन की लकड़ी को पानी के साथ घिसकर उसका पेस्ट बनाकर उसमें कपूर मिलाकर लगाना है। नंबर 2, वर्जिन कोकोनट ऑयल में कपूर मिलाकर लगाना है। नंबर 3, फ्रेश एलोवेरा पल्प को स्किन पर लगाकर रात भर रखना है। ये तीनों रेमेडीज़ बहुत ही अमेजिंग हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, आपको 100% रिजल्ट देंगी। आप इनमें से किसी भी रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो सारी रेमेडीज़ को साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और ये ऑलमोस्ट सभी को सूट करेंगी। इसे आप पिंपल के मार्क को हटाने के लिए भी कर सकते हैं, पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं, बर्न मार्क और कट को हटाने के लिए भी कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि चंदन का पेस्ट किस तरह से बनाना है वो भी ज़रा दिखा देना। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि चंदन का पेस्ट कैसे बनाना है। ये पत्थर का छोटा चकला है जो कि आसानी से किसी भी बर्तन के शॉप में मिल जाता है। इसे स्टोन ग्राइंडर भी कहते हैं। ये आपको अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप इसे पानी से अच्छी तरह से धो लें, फिर चंदन की लकड़ी को भी पानी से धो लेना। फिर इस तरह से थोड़े थोड़े पानी के ड्रॉप्स डालकर चंदन की लकड़ी को घसें। ये देखिए पेस्ट रेडी है। अब इस पेस्ट को फिंगर से किसी कटोरी में निकाल लें और आप इतना ही पेस्ट बनाएं जितना उस अफेक्टेड एरिया में लगाना है। आप चाहें तो पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं। ये पेस्ट रेडी है। अब इसमें थोड़ा सा यानी कि 1 चुटकी कपूर को हाथ से क्रश करके डालना है और मिक्स कर लेना है। अब ये पेस्ट पूरी तरह से रेडी हो गया है। इसे बर्न मार्क पर लगाने से पहले आप उस स्किन को पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना और उसे पोंछ लेना। फिर इस पेस्ट को लगाकर 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना।
उसके बाद आप पानी से धो लेना। इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग दिन में 2 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बता दिया है। अब आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगी। आप लोग बिना किसी डर के इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए इस रेमेडी को अप्लाई करने के साथ साथ उस दौरान आप हेल्दी डाइट ज़रूर लेना, साथ में नट्स ज़रूर खाना। नट्स में बादाम सबसे बेस्ट होता है, जिसमें विटामिन ई की मात्रा ज़्यादा होती है। 5-6 बादाम को रात को पानी में भिगोकर रख देना, मॉर्निंग में उसका छिलका हटाकर खाना, क्योंकि बादाम में विटामिन ई की मात्रा अच्छी होती है और विटामिन ई बॉडी में सही मात्रा में होता है तो स्किन के दाग धब्बे हटाने में मदद करता है। अगर आपके जान पहचान वालों को इस तरह की कोई समस्या हो तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करना। मेरी ये रेमेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, 0% हार्म, 100% नेचुरल और 100% इफ़ेक्टिव है। किसी को भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट का तो सवाल ही नहीं उठता है। चंदन की लकड़ी के पेस्ट में कपूर मिक्स करके लगाने से पिंपल्स के मार्क्स भी हट जाते हैं और चेहरे का ग्लो भी बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखना, चंदन की लकड़ी का ही इस्तेमाल करना। चंदन की लकड़ी ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। चंदन का पाउडर के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। और कपूर का ही इस्तेमाल करना। सबसे बेस्ट भीमसेनी कपूर होता है। अगर नहीं मिले तो आप पूजा वाला कपूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नेफ्थलीन की गोली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। मैंने आप लोगों के ऑलमोस्ट सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दे दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।